मयंक जोशी हमारे हीरो हैं। वो एक अच्छे बेटे, अच्छे हस्बैंड और अच्छे भाई, बेस्ट एंटरप्रेन्योर और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। कलकत्ता बोटिंग क्लब में पिछले दिनों मयंक जोशी को याद करते हुए लोगों की आंखों में आंसू आ गए और सब ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। उनको याद करते हुए लोगों ने कहा कि हम बहुत दुखी हैं, लेकिन मयंक जोशी इतने अच्छे थे कि भगवान ने उन्हें अपने पास जल्दी बुला लिया और वो हम सबको छोड़कर उनके पास चले गए। इस दौरान लोगों ने उनके सामाजिक कामों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि मयंक जोशी कोरोना महामारी के समय से ही आम लोगों से मिलते जुलते रहते थे। सारे रिस्क के बावजूद वो हर लम्हा लोगों के लिए खड़े रहते थे। मयंक जोशी का कहना था कि जीवन का एक उसूल है, प्रॉफिट आता है और जाता है, लॉस आता है और जाता है, दुनिया में किसी के लिए काम नहीं रुकता। जितना आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा और जो आपके नसीब में नहीं है, कुछ भी कर लो, नहीं मिलेगा। कोशिश करो और दिल छोटा ना करो। उनके दोस्तों ने कहा कि उनके नाम से एक फाउंडेशन खोलकर उनके कामों को आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि उनका सपना और वो हमेशा अमर रहें। कलकत्ता लायंस क्लब के लोगों ने कहा कि वो हमारे साथ मेंबर के तौर पर जुड़े हुए भी नहीं थे, लेकिन हमारे सभी कार्यक्रमों में वो हमारे साथ रहते थे और भरपूर मदद करते थे। हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए क्रिकेटर और पॉलिटिशियन मनोज तिवारी भी पहुंचे थे। इनके अलावा मजहर, अली और कामरान के अलावा कई करीबी मित्र और रिश्तेदार भी पहुंचे थे। आइए सुनते हैं इस दौरान सभी ने उनके बारे में क्या कुछ कहा। जब मैं पहली बार केकेआर में आया दिल्ली से, तो मेरी मुलाकात पहले मयंक और मजहर के साथ हुई। मेरी पहली मुलाकात, उसके पहले शायद अगर कहीं मिला हो तो मिला होऊंगा, लेकिन जिस तरह से केकेआर के समय में मिला था वो मुझे क्लियरली याद है। और अगर बहुत संक्षेप में बोलूँ तो मैं जनरली बहुत कम लोगों को अपना दोस्त के रूप में, छोटे भाई के रूप में देखता हूँ, क्योंकि आजकल लोगों के ऊपर विश्वास करना आसान नहीं होता। लेकिन जब मयंक के साथ मिला तो वो ऐसा लगा कि ये अपना सा है, और इसकी जो स्माइल थी वो हमेशा बहुत अट्रैक्टिव थी, और देखते ही, बात करते ही ऐसा लगा कि छोटा भाई है। और उन्होंने कभी भी ये महसूस नहीं कराया कि हम लोग एक खून के नहीं हैं। ऐसा लगा कि मेरे माँ के पेट से ही निकला है छोटा भाई। हमेशा आगे रहना, कुछ भी हो, ज़रूरत भी नहीं है कुछ, फिर भी हमेशा पहले भाग के आना, क्या चाहिए भैया, क्या चाहिए भैया। इतना भैया बोलता था, इतना भैया बोलता था कि एक पारिवारिक संबंध हो गई थी पहले दिन से ही। मैं जल्दी रोता नहीं हूँ, लेकिन ये एक्चुअली नाइंसाफ़ी है। इतने कम उम्र में भगवान कैसे ले सकता है किसी को। कभी कभी लगता है भगवान है ही नहीं। फिर हमारे बुजुर्ग कहते हैं नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आता कि क्यों होता है ऐसा। और खासकर जो अच्छे होते हैं, अच्छे दिल के होते हैं, उनको ही क्यों बुला लेते हैं सबसे पहले। मयंक का इतना बड़ा दिल था, इतना बड़ा दिल था कि वो कभी किसी भी चीज़ों में कभी ना नहीं करता था, और अपने से पहले हमेशा बाकियों के बारे में सोचना, हर तरीके से मदद करना, और कभी कभी इतना मदद करना और किसी को बताना भी नहीं। और ये वही कर सकता है जिसका दिल बहुत बड़ा है, और अपने बारे में नहीं सोच के बाकियों के बारे में सोचना, मुसीबत के समय खड़ा होना,
ये मयंक हमेशा बाकियों के बारे में सोच के आगे हमेशा बढ़ता था। हमारा एक अलग ही बॉन्ड हो गया था, लेकिन हम सभी मिस करते हैं मयंक को। अब मुझे यकीन है कि मयंक हमारे बीच में ही है, वो देख रहे हैं कहीं ना कहीं से। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इनके माता पिता जी, कृतिका, ब्रदर इन लॉ और भी फैमिली मेम्बर्स को यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिस तरह से मयंक को बचाने की कोशिश की है, मेरे ख्याल में मैंने अपने जीवन में अभी तक किसी को भी नहीं देखा है इतना सपोर्ट कोई किसी को बचाने के लिए करता हो। आप लोग, ऑब्वियस सी बात है कि दुखी हो रही है सभी को, लेकिन कभी अपने आप को दोष नहीं देना कि और क्या कर सकते थे। मेरे नज़रिए में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। ऐसा भी पता था कि बहुत मुश्किल होना है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया। और आज फ़ोटो लाने की बात थी, लेकिन फ़ोटो क्या लाऊं? फ़ोटो तो जहन में अपने दिल में बसा हुआ है मयंक का, और ये इतनी आसानी से कभी भी जा नहीं सकती है। जो मयंक के साथ आखिरी वक्त पे हुई है, मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में परिवार के साथ साइकोलॉजिकली, मोरल, मेंटली थोड़ा सा सपोर्ट सभी को ही दें। मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि मयंक जैसा एक छोटा भाई से मुलाकात हुई और वो हमारे बीच में है। फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन यकीन है कि वो आसपास ही है। और आप लोग जितना रोएंगे परिवार वाले, उतना उनको कष्ट होगा। तो बोलना आसान है, लेकिन कोशिश करें अपने आप को संभालने के लिए, क्योंकि आप लोग संभले रहेंगे तो वो देख रहा है, वो नहीं देख सकता अपने मम्मी पापा का कष्ट, कृतिका का कष्ट, भाई लोगों का कष्ट, सभी का कष्ट। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई मयंक भैया का दोस्त है, सभी भाई हैं। ये टीम मयंक है। बहुत सारी यादें हैं, हम सबको पता है वो कैसे थे, मददगार। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उनके साथ, भैया बोलते थे, सर्व भैया, हमेशा। पता नहीं कब तक उनको मिस करेंगे। तो जब हम लोग सब पैंडेमिक में थे और सोशल मीडिया में देखे मयंक भैया का कि बहुत लोगों को मदद करे ओपीपी किट पहन के, वो एक्सपीरियंस सबके लिए नया था। तो आउट ऑफ कंसर्न उनके ख्याल के लिए मैंने उनको फ़ोन किया और पूछा कि भैया क्या चल रहा है, कैसे आप कर रहे हो, कैसे मैनेज हो रहा है। तो मेरे लाइफ में पहला आदमी था जो मुझसे ये पूछा पैंडेमिक में कि भैया आपको कोई जरूरत हो तो बताइए। ये और कोई नहीं पूछा था। आप सब बहुत मिस करेंगे मयंक भैया को। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, मेरा बचपन का दोस्त होने के नाते जितना ख्याल मेरा मजहब पर होगा, उससे कहीं गुना ज्यादा मयंक भैया को था। ये मैं दावे से बोल सकता हूँ। थैंक यू। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आई नो सभी लोगों से, स्पेशली जो लेडीज़ यहाँ बैठी हुई है। जैसे मैं इंटर किया तो जब उनकी वीडियो कंप्लीट हुई तो मैंने देखा कोई यहाँ पे रोना शुरू किया। आई नो ये बोलना भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि आप प्लीज़ मत रोइए। मैं उनके फादर और मदर को भी पर्सनली जानता हूँ। आई स्टिल रिमेंबर हम लोग कोविड के बाद EMPL करवा रहे थे, इवेंट मैनेजर्स प्रीमियर लीग। और उनका एक हैबिट था कि जब भी हम लोग कुछ बोलते रहते थे तो वो हाथ से माइक ले लेते थे और पहला लाइन जो वो बोलते थे सुप्रभात। ये उनकी पंच लाइन हुआ करती थी ऑल द टाइम। कल फ्राइडे था, तो जब कल मेरे पास मैसेज आया इस चीज़ का लेके, उनके अंदर एक और बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि वो
इक्वालिटी में बहुत बिलीव करते थे। मतलब मैंने कभी भी नहीं देखा कि वो कभी भी कास्टिज्म को लेके बात कर रहे हैं, बल्कि आप उनका नंबर भी देखोगे तो उनका एंड नंबर 7, 8, 6 आता था। मैं कई बार बोलता था मुझे भी चाहिए जो मेरे पास नहीं है। तो ये उनकी एक सबसे बड़ी खासियत थी एज ए ह्यूमन बीइंग कि उनके अंदर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन रिलीजियस चीज़ों को लेके कभी नहीं था। मैंने कभी नहीं देखा टिल नाउ। 2011 से मैं उनको जान रहा हूँ। तो आंटी है, मैम वहाँ बैठी हुई, कृत्या भाभी बैठी हुई है। मेरा सिर्फ एक ही कहना है पूरे परिवार से, जो लॉस है वो कभी रिकवर नहीं हो पाएगा, नेवर एवर। लेकिन फ्राइडे जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, 5 वक्त का नमाज़ पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन फ्राइडे नमाज़ पढ़ता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा कुरान पढ़ने की। तो कल ही पढ़ रहा था तो किसी ने मुझे बताया कि जब किसी के घर पे मैयत होती है, किसी का डेथ होता है, कोशिश करो कि रो मत, जितना हो सके अपनी होली बुक पढ़ लो, उनके लिए उनके नाम पे आप खाना दो, गरीबों में कपड़े बांटो, जो करना करो, बेस्ट चीज़ें जो उनके लिए कर सकते हो। जो चला गया वो ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। और ये भी सच है कि भगवान उनको बुलाता भी जल्दी है जिनको वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि अच्छे लोग दुनिया में कम रहते हैं। तो आई थिंक ही इज़ द वन जिनको भगवान को भी जल्दी उनको बुलाना था, एंड ही इज़ द मैन विद द गोल्डन हार्ट, जो मेरे को लगता नहीं है दोबारा कोई ऐसा आ पाएगा। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू द जोशी फैमिली, प्लीज़ एवरीवन, यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए, स्पेशली जोशी फैमिली, भाई भी यहाँ पे है जो भाई की तरह रहा है। तो वो लॉस तो दोबारा आएगा नहीं, बट हमें सिर्फ यही करना है कि उनके लिए उनके नाम पे कुछ अच्छी चीज़ें करना, और कोशिश करें हम जितना कम रोने से उनको बहुत तकलीफ पहुँचती है, जो ऊपर बैठा हुआ है उनकी आत्मा को बहुत तकलीफ पहुँचती है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आंखें तो नम हो जाएगी, आप रोक नहीं पाओगे, लेकिन कोशिश करें कि हम रोई ना। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। और इंडिविजुअली से सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, अच्छे मोमेंट्स हमारे साथ रहे हैं ऑल द टाइम, उसको हम चेरिश करते रहेंगे और उनके लिए जितना अच्छा हो सके हम करेंगे। दैट्स ऑल। सब में उसी का नूर समाया, और कौन है अपना कौन पराया। सबसे प्रेम करिए बाबा, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जीवन में जोग और संजोग, वियोग ये होता है। उसका एक ही मैसेज था मेरे पास में कि पापा जितना दिन जियो ना, आप प्रेम से जियो, सबसे प्रेम से जियो। मेरी आपसे सबसे एक ही विनती है, आप जीवन में जिसको भी मित्र बनाओ, दोस्त बनाओ, भाई बनाओ, छल रख के मत बनाओ, छल मत रखो, प्रेम रखो, प्रेम। जीवन कभी भी किसी की भी मौत पे बिछड़ सकता है, इसका किसी को कोई अंदाज नहीं है। मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन हो गया। तो आपस में जब भी मिलो ना, तो प्रेम से मिलो, निश्चल भाव से मिलो, निस्वार्थ मिलो। मिस यू लॉट। आई नो तुम बहुत फिल्मी था, इतना देर ऐसा स्ट्रेसफुल माहौल एकदम नहीं बर्दाश्त कर सकता था, एकदम भी नहीं। अगर आना भी चाह रहा होगा ना, सबको इतना स्ट्रेस में देख के आ नहीं पा रहा होगा। इसीलिए मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज ना लूंगी। मैं जहाँ रहूंगी, मैं यहाँ रहूँ, मैं जहाँ रहूँ, मैं कहीं भी रहूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ या नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है, कहने को साथ अपनी दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पड़ती है। भाई बहुत मिस कर रहे हैं यार, साया की तरह हमेशा पापा से भी ज्यादा प्रोटेक्टिव रहा है। मेरे को पता है तुम हमेशा मेरे साथ रहेगा। थैंक यू फॉर बीइंग द बेस्ट एंड प्लेइंग द बेस्ट रोल इन योर लाइफ। थैंक यू भाई। देखिए, कोई तो वो ताकत दी थी मेरे को बेटे, जो तू हमेशा देता था, हमेशा मेरा साथ देता था, बोलता था मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे मत घबराएगा। एक बार फिर से आकर के वो हिम्मत बना दे मेरे लाल। मयंक के साथ जितनी भी मेरी मुलाकात हुई है, मिलना हुआ है, दैट इज़ मेमोरेबल। मैंने वो हमारे जीवन में हमेशा रहेगा, और वो जहाँ भी रहे अच्छे से रहे, और हमारे साथ में उसका जो प्यार है वो हमेशा बना रहे, यही हम रिक्वेस्ट करेंगे। और जो मयंक जो अच्छे काम करता रहा है, उसको हम सब चेष्टा करके अपने जीवन में
उसको कैसे और अच्छे काम करें, उससे प्रेरणा लेते हुए हमें ये करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले मैंने उसका कुछ पोस्ट देखा फेसबुक में और मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तो मैंने फ़ोन किया उसके नंबर पे, उसका फ़ोन तो नहीं लगा, बट फिर रुचिका से बात हुई और मुझे पता चला। इट वाज रियली शॉकिंग। इतने यंग जनरेशन, इतना यंग बच्चा और इतना खुला दिल का इंसान को ऐसा कैसे हो सकता है। बैक ऑफ द माइंड बहुत कुछ चल रहा था और अभी भी मन में एक समुद्र की तरह लहर उठ रहा है। क्यों उठ रहा है इसका रीज़न रुचिका को पता है। ये बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट है सबके लिए, हम सबके लिए, स्पेशली फॉर द पेरेंट्स, ऑफ कोर्स द बेटर हाफ, सिस्टर, एवरीबॉडी। जो होना था वो नहीं होना चाहिए था, हो गया है। अब हम यही कर सकते हैं कि हम उसको ब्लेस करें, वो जहाँ भी है अच्छे से रहे और हमें ऐसे देख के दुखी ना हो। सो हम, मेरी गुजारिश है पेरेंट्स से, स्पेशली माता पिता से, प्लीज़ हिम्मत बनाए रखें और उस बच्चे को रोज़ ब्लेस करें और वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं है, हमेशा हमेशा रहेगा आपकी यादों में। आप उससे जितना ब्लेस करेंगे आपको शांति मिलेगी और उसे तो ज़रूर मिलेगी। ओम शांति। मयंक भैया से पहली जो मुलाकात हुई थी वो काफ़ी लेट, मतलब आई थिंक 2020 में हुई मेरी उनके साथ। एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हम लोगों ने कराया था, TCPL, एंड he was the mastermind behind the entire tournament. And from there, you know, we met for the first time, and in a few days time, you know, I realized what a gentle, kind and loving person Mayank Bhaiya is. Always helpful, always a call away, and you know, one of the kindest souls that I have personally known. Even when he was ill, you know, there were certain times that Mayank Bhaiya and I spoke over the phone, and he would always be very positive. And I remember the last conversation that I had with him was कि कामरान भाई अपने TCPL करा रहे हैं, मेरे को बस ठीक हो जाने के दीजिए, एंड TCPL अपना डन है और इस बार अपने धोनी को लेके आएंगे। Our first tournament in Orchid Arena was by Mayank Bhaiya after EMPL, and you know, today I want to make this announcement that we are going to have one last tournament in Orchid Arena. I don't know when that date will be, but that tournament will be in the memory of Mayank Joshi, and after that you know, we have some different plans for the arena. We're probably going to shut it down, but yes, wherever you are, Mayank Bhaiya, know that a lot of people love you and a lot of people miss you dearly. I was talking to Mazhar Bhai the other day, and you know, all these weeks he has been very upset, and over the phone I was talking to him and he was literally in tears. You know, this loss for him is probably more than you know, the loss that he would have felt if a family member of his would have passed by. So today all of us have gathered here to pray for Mayank Bhaiya, and I hope wherever he is painless and he is smiling over there. So ऊपर वाले उनके आत्मा को शांति दे, हम लोग सब यही प्रार्थना करते हैं। हरभजन भाई, मजहर भाई जिस तरह से, मयंक भाई जिस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं और जिस तरह आपके हाथों में जादू है, इसी तरह वो प्रोग्राम भी करते हैं, क्या कहना चाहिए? ये इनके हाथों में मेरे लिए ज्यादा जादू है। ये बढ़िया, देखो कितना बढ़िया ऑर्गेनाइज कराया है, इतने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ये मजेदार बात है। और ये अच्छा लगा देख के कि सब इन्वॉल्व हैं, सब खेल रहे हैं, और खेल से बेहतर तो कोई चीज़ है नहीं। सालों साल उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और आज कलकत्ता आने का मौका मिला मयंक के जरिए। थैंक यू भैया। और कोशिश करूँगा ऐसे ही जो मेरी विजिट्स हैं कलकत्ता के साथ जुड़ा रहूँ और कुछ ना कुछ करता रहूँ।